अस्सलामु अलैकुम। आज के हमारा मौजू है कपड़ों के जरिए जादू, एक संजीदा तंबीह। बाज़ औक़ात इंसान के इस्तेमाल शुदा कपड़े जिन पर उसका ज़ाती असर, पसीना वगैरह मौजूद होता है, बदनियती से चुराए लिए जाते हैं। ये कपड़े बालकनी, सहन, अलमारी या हत्ता के दरवाजे पर भीख मांगने के बहाने भी हासिल किए जा सकते हैं। मकसद मुतासरा शख्स की ज़ाती चीज तक रसाई हासिल करना होता है। ऐसे कपड़े हसद रखने वाला शख्स जादूगर के पास ले जाता है, जहां मां का नाम और असर वाली चीज तलब की जाती है। खुसूसन अंदरूनी कपड़ों पर मौजूद असर को बुनियाद बनाकर तावीज़ात और तिलिस्मात लिखे जाते हैं और बाज़ सूरतों में इन्हें वीरान जगह या कब्र में दफन कर दिया जाता है। तस्वीर में जो चीज है वो एक बनियान यानी अंदरूनी शर्ट है, जिस पर काले मार्कर से मुख्तलिफ तिलिस्म या नुकूश और मनफी अल्फाज लिखे गए हैं। ये आम तौर पर काले जादू या सहर के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज की शक्ल लग रही है, कोई इस्लामी तावीज नहीं। इस पर क्या लिखा है? तहरीर काफी गंदी और अधूरी है, इसलिए हर लफ्ज साफ नहीं पड़ता, लेकिन जो अल्फाज पहचाने जा रहे हैं वो तकरीबन सब मनफी हैं। नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत नाउजुबिल्लाह। मसलन ऊपर बिस्म इब्लीस यानी इब्लीस के नाम से, मुख्तलिफ जगहों पर फिराक यानी जुदाई, शायद फिराकुल असहाब दोस्तों में जुदाई, ज़या यानी बर्बादी या गुम हो जाना, फशल यानी नाकामी, कुछ जगह कुरह यानी नफरत पैदा करना, और नीचे सितारे के पास अल्फाज जो खुदकुशी या जुनून वगैरह जैसे मानी देते हैं। यानी ये एक तरह का नुकसान पहुंचाने वाला काला जादू मालूम होता है, जिसमें शैतानी नाम और बद्दुआएं लिखी गई हैं, कोई खैर या हिफाजत का तावीज़ नहीं। अगर इस तरह का जादूशुदा कपड़ा आपको मिले तो क्या करें? आप परेशान हैं तो इसे बस एक नुकसानदेह नीयत से लिखा हुआ कपड़ा समझें। दीनी लिहाज से लोग उमूमन ऐसा करते हैं कि लिखाई को पानी साबुन से धोकर मिटा देते हैं, कपड़े को काट कर तल्फ कर देते हैं या एहतियात से जलाकर राख दफना देते हैं और अपने अकीदे के मुताबिक कुरान, दुआ वगैरह पढ़ते हैं। मैं जो बता रहा हूं वो तस्वीर से अंदाजा है, 100% दुरुस्त पढ़ाई मुमकिन नहीं, लेकिन मजमूई तौर पर यह वाज़े तौर पर जादू या तिल्स्म की चीज है, कोई मामूली ड्राइंग या खेल नहीं। ये चीज वाज़ेह तौर पर काले जादू या सहर का तावीज़ है, जो आप स्क्रीन पर मौजूद बनियान पर बनाया गया है। अब मैं तुम्हें वैसा ही तरीका दे रहा हूं जो अक्सर अहले तौहीद रुक़या करने वाले आमिल लोग बताते हैं। मकसद 1. इस जादू को तोड़ना। 2. अपने आप और घर की हिफाजत करना। 1. इस तावीज़ को कैसे ख़त्म करो? दिल का यकीन दुरुस्त करो। नियत करो कि मदद सिर्फ अल्लाह से है, कोई और ताकत खुद से कुछ नहीं कर सकती। सूरह फलक व नास याद रखो, वुज़ू कर लो और जादूशुदा अशिया को किसी बाल्टी या टब में रख दो। इतना पानी डाल दो कि पूरा भीग जाए। अगर हो सके तो थोड़ा सा नमक मिला लो। ये सिर्फ दुनियावी सबब है, लाजमी नहीं। कुरानी रुक़या पानी पर पढ़ो। पानी के करीब बैठकर सूरतें या आयात पढ़ो। हर एक के बाद या आखिर में पानी पर फूंक मारते जाओ। सूरह अल-फातिहा कम से कम 3 बार। आयतुल कुर्सी बकरा 255 1 या 3 बार। सूरह अल-इखलास, अल-फलक, अन्नास हर एक 3 से 7 बार। सहर तोड़ने वाली आयात अल-आराफ 117 से 122, यूनुस 81 से 82, ताहा 69। जादू की अशिया को इसी पानी में अच्छी तरह दबाकर रखो। हाथ से मलकर कोशिश करो कि तमाम लिखाई मिट जाए, स्याही घुल जाए। कम से कम 30 से 40 मिनट भीगा रहने दो। जब लिखाई मिट जाए तो पानी को किसी ऐसी जगह मिट्टी में बहा दो जहां लोगों के कदम ना पड़ते हों, बाग, दरख्त के नीचे वगैरह। जादूशुदा अशिया को काटकर छोटे टुकड़े कर दो, फिर जलाकर राख मिट्टी में दबा दो या गहराई में दफन कर दो। कोई खास मंतर, खून, अगरबत्ती वगैरह की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ कुरान और तौहीद काफी है। 2. अगर तुम्हें लगे कि जादू तुम पर हुआ है, ये काम कम से कम 7-11 दिन तसलसल से करो, खुद पर या जिस पर शक हो उस पर। 1. खुद रुक़या, सेल्फ रुक़या। रोजाना 1-2 दफा सूरह अल-फातिहा 7 बार, आयतुल कुर्सी 1-3 बार, सूरह अल-इखलास, अल-फलक और नास
हर एक 3 बार, फिर हाथों पर फूंक मारकर पूरे जिस्म पर मलो। सहर वाली आयात अल आराफ 117 से 122, यूनुस 81 से 82, तौहा 69, कम से कम 1-3 बार। 2. रुक़या का पानी पीना और गुस्ल। ऊपर की आयात किसी बर्तन के पानी पर पड़कर फूंक मारो, इसमें से थोड़ा दिन में 2-3 बार पियो। कुछ पानी नहाने में इस्तेमाल करो, सारे बदन पर डालो, सर समेत। ध्यान रहे गुस्ल का पानी किसी गड्ढे में जाए, सीवरेज में नहीं। 3. घर की हिफाजत। घर में रोज या कम से कम हर 2-3 दिन बाद सूरह अल बकरा पढ़ो या अच्छी आवाज में चला दो। हदीस में आया है कि जहां अल बकरा पढ़ी जाती है वहां से शैतान भागता है। घर के हर कमरे में दाखिल होते, सोते वक्त वगैरह मसनून अज़कार पढ़ो। 4. सुबह और शाम के अज़कार बहुत अहम। 3 चीजें लाजिम कर लो सुबह और शाम। आयतुल कुर्सी 1 बार, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास हर एक 3 बार, और ये दुआ 3 बार। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदिर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। 3. क्या नहीं करना। किसी ऐसे आमिल के पास मत जाना जो जिन्नात से बात करने का दावा करे, जानवर का खून, तावीज़ को दीवार में चुनने, कब्र पर चढ़ावे वगैरह का कहे। ये सब हराम और शिर्क के करीब हैं, नुकसान बढ़ाते हैं, फायदा नहीं देते। किसी नए तावीज़ को अपने ऊपर न बांधो जिसका मतलब तुम्हें मालूम ना हो। 4. अगर अलामात बहुत सख्त हों, अगर किसी को शदीद डिप्रेशन, खुदकुशी के ख्यालात, बेहोशी के दौरे, अजीब आवाज़ें सुनाई देना, शदीद जिस्मानी बीमारी, तो डॉक्टर या माहिर नफ्सियात को ज़रूर दिखाओ। साथ साथ कुरानी रुक़या भी करते रहो। दोनों पहलू साथ रखना अफजल है।